कि जेडे लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्होंने जल्द सेहत कामला आजला नायत फरमावा। प्रोग्राम चिनारा दी छां हर जुमा हफ्ता और इतवार दिन 11 तो लेकर 1 बजे तक पेश किए जुलदा। और ये पहाड़ी प्रोग्राम इस अंदर असां कोशिश होंदी है कि ऐसे ऐसे मौजू कहन के तुसा नाल डिस्कस करा, तुसा कोलो राय भी कहना और अपनी राय भी तुसा तक पहुंचावा। पहाड़ी प्रोग्राम और पहाड़ी प्रोग्राम के अंदर मौजू ही होंदे जेडे पहाड़ी हिंद को विच कीते जुलदन। अज दा जेड़ा मौजू आ कि गर्मी दी शिद्दत और इस इंसान वास्ते किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है और असा महफूज किस तरह रहना। सर्दी हवा या गर्मी का मौसम हवा ज्यादा दर्जा हरारत चाहे गर्मी का या सर्दी का सेहत वास्ते इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता। यानी शदीद सूरत हाल में इंसान की मौत भी जी वाकया हो सकती है। मुख्तलिफ माहरीन की रिपोर्ट के मुताबिक मालूम होया इन्हें चीज अखज की थी कि कुदरती आफात मिसाल के तौर पर समुद्री तूफान या आंधी के मुकाबले में शदीद गर्मी में इंसानों की मौत जी ज्यादा होती है। फिर इस तो अलावा माहौलियाती वबाई अमराज के माहरीन जेडे उन्होंने भी एक गल आखना कि गर्मी के बारे में ज्यादा परेशान कुन गल है कि अचानक गर्मी हमला कर दिया, जिस तो कदे कबार ऐसा भी होता कि इंसान की मौत जी वाकया हो सकती है। लेकिन बाज दफा ऐसा भी होता है कि गर्मियों के मौसम में अचानक जड़ा आंधी और तूफान यकमुश्त आ जुलदा। और थोड़े दिन पहले की गल है कि दिन बजे के टाइम यानी रात का समा जड़ा वो छा गया सा। मौसमियाती तगैर तो बदल है कैसा जिसमें फिजाई आलूदगी जमीनी आलूदगी की वजह तो यानी मौसम जड़ा बिल्कुल तब्दील होगा रह गया। और अगर असी और तुसी सारे मिलकर इस चीज़ का गौर ना कर सकना, यकीन करो कि असी मौसमियाती तब्दीली तो रुनमा होने वाले जड़े असरात हैं उसकी शदीद लपेट में आ जुल सा। दरियावां का पानी जड़ा वो कम हो जुल सी, सरसब्ज खेत जड़े बिल्कुल खत्म हो जुल सन क्योंकि जंगलात का भी बेबहा कटाव हुआ। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जड़े खूबसूरत घने जंगल हैं जिन्होंने अजकल स्याह हजरात तबाह तो ज्यादा रोका कराची लाहौर गुजरांवाला पंजाब साइड यानी जेडे लोग ज्यादा इस टाइम आज़ाद कश्मीर की तरफ स्याह हजरात का रुख कर रहे हैं, इधर पहुंच रहे हैं। यकीन करोगे वो सिर्फ और सिर्फ साफ पानियों के चश्मे दरियावां की खूबसूरती और हरे भरे घने जंगल दरख्त तो लुत्फ अंदोज होने वास्ते वो इत्थे आ रहे हैं। लेकिन अगर असी लोग इस चीज का तवज्जो न दे हुकूमत पाकिस्तान अगर तवज्जो न दे तो इस आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती जी है ना वो फिर खत्म हो जाए। बेशुमार हर इंफरादी तौर पर हर बंदे का एक फर्ज है कि वो मुख्तलिफ किस्म के दरख्त जड़े अपनी जमीन च उगावा। बाकायदा हर मौसम में दरख्त यानी पौधों के मौसम में जो पौधों की नर्सरी तैयार की जुलती है और जमीन के अंदर लगाई जुलती है तो हर बंदे की कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने हिस्से दे हमेशा जड़े पौधे हैं दरख्त जड़े वो लाजमी लावा। क्योंकि जो हरे भरे दरख्त हो सन घने जंगल हो सन ता खूबसूरती चार चांद लग सन, खूबसूरती दोबाला हो सन। असं लोग बहुत खुशकिस्मत हाँ असी आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हैं, देहाती इलाके में रहने हैं। ठंडे पानी के साफ चश्मे असू मैसर हैं, असू हर तरफ सब्जा मैसर आ, हरे भरे घने जंगल मैसर हैं, रंग बिरंगे दरख्त असू कोलन। लेकिन अगर इन्होंने दरख्तों की असा कटाई इसी तरह जारी सारी रखी, इन्होंने दरख्तों की हिफाजत ना की, आबादी ज्यादा होने की वजह तो जमीनी कटाव जड़ा वो ज्यादा हो रहा है इस टाइम। और आइंदा कोई अरसा बाद ये चीज़ सामने वाजे नजर आ रही है कि आज़ाद कश्मीर इस हरे भरे जंगल इस हरियाली सबसे तो बिल्कुल महरूम होगा रह जैसी। लिहाजा तो हमें सारे मिलकर इस चीज़ की कोशिश करनी है कि हर बंदा अपने हिस्से के कम अज कम बहुत कम नहीं हर बंदा अपने हिस्से का 30 तो 50 दरख्त जड़ा वो लाजमी लावा। ये एक जिंदगी दे पूरी जिंदगी विच एक अलग तो अपना एक मिशन रख छोड़ो, बाकी मकासद तो हट कर
कि ज़ाहिरी गल असीं लोग मतवसत घराने नाल तलक रखते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, गला अनाज अपनी जमीनों में असीं उगा रहे हैं और अपनी ज़मीन की हिफाजत कर रहे हैं। अगर असीं कोल अपनी जायदादां ज़मीन तो इसको मजीद खूबसूरत तो खूबसूरत कर बनाओ ताकि बाहर तो आने वाले लोग जोड़े उन्होंने वास्ते ज़्यादा ये चीज़ जी है वो ज़्यादा लुत्फ अंदोज बना। सब तो बड़ी गल है कि पानिया के साफ चश्मे असां कोल मैसर दरिया असां कोल फिर उस तो बाद असां कोल घर के अंदर पाइपलाइन पानी जोड़ा वाफी मिकदार मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी किस्म की परेशानी नहीं, लेकिन असां थोड़ा अपनी जिंदगी जी महदूद कराने अगर बंद कर छोड़ दी है और जिसम में जो हिम्मत सकन जी असां खत्म कर छोड़ी है। शायद असा मामूली जिंदगी ऐसी है कि बिल्कुल मुतासर होगा रह गया। सुबह दोपहर शाम खाना बनाना खाना और लेटना सिर्फ एक काम रह गया। जो असं अपनी जिसम को वर्जिश ताना आमादा करसा वर्जिश ना करसा अपने हाथ नाल कोई चीज़ ना लासा होगा सा तो बहुत सारिया चीज़ा जड़ियां फिर मसाइल जड़ियां माशरे के अंदर पेश आ। 2021 की गई एक तहकीक के मुताबिक 1980 के बाद शदीद गर्मी तो होने वाली अमवात में 74% अजाफा जड़ा होया और हालिया मौसमियाती बहरान के दौरान मुस्तकबिल में यह दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का अमकान है क्योंकि माहौलियाती आलूदगी इतनी हो गई है, जंगलात का कटाव इतना बेबहा होगा, जमीन का कटाव इतना बेबहा हो गया कि आइंदा आने वाले कुछ सालों के अंदर यानी गर्मी की शिदत नाल जी अमवात वाक़ हो रही हैं अगर वो 74% का कोई अरसा बाद इन्होंने मजीद इजाफा जड़ा वो देखा जुलसी और दर्जा हरारत फिर मजीद बढ़ने का अमकान और गर्मी की लहर जी ज्यादा देर तक जारी रहने का भी अमकान है। शदीद गर्मी में सेहत मसाइल तो बचाव मुमकिन है, लेकिन इस ऐसी सूरत हाल में 3 आम हालात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है जिसमें जिसम में पानी की कमी, हीट स्ट्रोक और थकन जी वो शामिल है। आजकल बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं कि अक्सर ऐसा होता मुलाकात होती है कि अक्सर ऐसा होता है कि थकावट बहुत ज़्यादा, सुस्ती, जिसम बिल्कुल लागर पानी, जिसम में इंतहाई शदीद पानी की कमी। उस वजह तो ऐसा हो रहा है जिन लोगों को ज़्यादा गर्मी महसूस होती है उन्होंने लोगों को हो रहा है या कोई जिस्मानी अंदर ऐसा इन्फेक्शन है पानी की कमी की वजह तो जिसकी वजह तो उन्होंने जिसम जरा बुखार है, लागर, सुस्ती, कायली का शिकार है। जिसम एक सेहतमंद जरा जिसम उसको रोजाना यानी बहुत कम आता 15 तो 16 गिलास पानी जरा उसकी जरूरत है उसको हर हाल पीने। लेकिन असी लोग सुबह नहार में थोड़ा जहा पानी पी छोड़े या दिन के किसी टाइम खाने में आधा गिलास 1 गिलास पी छोड़े तो पूरा दिन पता ही नहीं होता पानी का। जिस्मानी सेहत वास्ते पानी जड़ा बहुत जरूरी है और जिसम में थोड़ी मिकदार में पानी की कमी खतरे की अलामत नहीं क्योंकि इस हालत में पानी के इस्तेमाल की कमी हो जड़ा वो पूरा किया जा सकता। मसला इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर चुका जो असा जिसम असा को पानी की कमी के बारे में आगाह ही नहीं करता यानी असों को एहसास ही नहीं होता कि असं प्यासे हैं और जिसम को पानी की जरूरत है। ऐसी सूरत हाल थोड़ा जहा यानी असों को प्यास का एहसास होता तो पानी का इस्तेमाल भी किसी यानी असं उस तरह नहीं कर सकते हैं और बुजुर्ग अफराद खुसूसन इस हालत तो ज़्यादा जड़ा वो फिर मुतासर हो सकते हैं। और माहिरीन का कहना कि शदीद गर्मी के मौसम में घर तो बाहर निकलने तो कबल जड़ा तुसीं पानी जड़ा वो लाजमी पियो और घर तो बाहर निकलने वक्त चेहरे तक गर्म हवा दे यानी थपेड़े के बजाय यानी गर्मी में जल्द का ख्याल रखने वास्ते सन ब्लॉक जड़ा वो लाजमी यूज करो चाहे बच्चे मर्दन खवातीन हैं। बच्चों वास्ते SPF 20 to 30 और खवातीन वास्ते 60 to 90 और मर्द हजरात भी 60 to 90 यानी 60 तो 90 ISPF जड़ा एक सन बला का मेडिकेटेड है जड़ा ये तो सबको काफ़ी शदीद यानी गर्मी की शुआवा सूरज की शुआओं होंगे तो साले फेस और हाथ को तो साले गर्दन को जड़ा ओपन चीज़ा इन्हें तक काफ़ी हद तक सूरज की शुआओं को रोक सकता। फिर जी जो धूप में ज़्यादा जो लोग काम काज कर रहे हैं उन्होंने मजबूरी है उन्होंने चाहिए कि 15 तो 20 मिनट तो बाद है पानी जड़ा वो लाजमी इस्तेमाल करें। पानी की कमी के बायस गुर्दियां में पथरी और पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के नाल दीगर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। फिर जड़ा हीट स्ट्रोक
यानी इसकी वजह तो शदीद गर्मी में हीट स्ट्रोक सब तो ज़्यादा तशवीशनाक मसला। हीट स्ट्रोक की वजह तो जिसम खुद को ठंडा नहीं कर पाता और जिसम का दर्जा हरारत को कंट्रोल करने में खासी मुश्किलात का सामना सबको करना पैंदा। मामूल दे दर्जा हरारत पे जिसम तो पानी मुख्तलिफ जराए नाल खारिज होंदा और जिसम विच यानी पसीने की सूरत में जो नमकियात असांखे खारिज हो रहे हैं उन्हों की कमी को पूरा करने वास्ते असंगो 75% पानी जड़ा उस विच नमकियात जरूरी है कि ताकि जिसम को पहुंचाया जाए। जिस्मानी दर्जा हरारत उस वक्त कम हो जाता है जो बाहर का दर्जा हरारत जिसम के दर्जा हरारत तो कम होगा जो आम तौर पर यानी तकरीबन 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जिसमें अपने जिसम का टैंपरेचर नॉर्मल समझ लेने हैं कि 98.6 जिसमें असं हीट स्ट्रोक की वजह तो बीमार होने तो यकीन करो कि फिर जिसम का दर्जा हरारत जड़ा 103 तो भी अबाव हो सकता है जड़ा जानलेवा भी हो सकता है। ऐसा शख्स तेजी नाल सांस कैंद्रे होता या फिर सर दर्द की शिकायत कर रही होता और ठंडी जगह तो उसको फौरन तुसी मुंतकिल करो। ठंडा पानी उसको हल्का ठंडा पानी पिलाओ। बर्फ या गीले तौलिए की मदद नाल उन्हां दी गर्दन चेहरे डायरेक्ट सर तक कदे भी ना रखो बल्कि चेहरे गर्दन और कमर को ठंडा करो और जल्द अज जल्द किसी माहिर डॉक्टर नाल लाजमी जड़ा और रजू करो। हीट स्ट्रोक की हालत में किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता या बाज़ औकात पसीना आना बंद हो जाता दोनों सूरत हाल खतरनाक और ऐसी सूरत हाल दिल का दौरा भी पड़ सकता और हीट स्ट्रोक जो दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी सूरत हाल तो बचने वास्ते हल्के कपड़े का इंतखाब करो, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करो, बहुत ज्यादा पानी पियो, घर तो बाहर वर्जिश करने तो जरा वो लाजमी इज्तनाब करो। जिस्मानी थकन ऐसा उस वक्त होती है जो असं जिसम तो ज्यादा पसीना आ रही होता यानी जिसम में नमकियात की कमी महसूस हो रही होती है। आमतौर पर ऐसा वक्त होता जो असं जिस्मानी सरगर्मी कर रहे होने मिसाल के तौर पर असं किचन के अंदर खवातीन काम कर रही होनी फिर वो शदीद थकावट महसूस करती हैं, बाहर निकलती हैं और गर्मी में जिस्मानी थकन की कुछ अलामात ऐसी हैं जिन्हें जल्द का नम हो जुलना, हल्का पसीना, जिस्म का ठंडा रहना, बहुत ज्यादा पसीना आना, बेहोश हो जुलना, गशी तैयारी हो जुलना, जिस्म में कपकपी तारी हो जुलना, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करना, दिल की धड़कन तेज होना और सर दर्द या मतली का एहसास होना यानी उल्टी का एहसास होना ये चीज़ा शामिल हैं। यानी पानी की इंतहाई कमी दे वजह तो हीट स्ट्रोक होने की वजह तो जो पानी की कमी है तुम बाहर भी नहीं कर रहे हो हल्की फुल्की तुम जिसम को मदाफती नहीं कि जिसम जड़ा बाहर की गर्मी जड़ा बर्दाश्त करता सी बाहर निकलते हैं फिर वापस आने थकन हारे होए यानी खुद को कोसते रहने हैं क्या आया पिया असी खाना भी सही खाने लेकिन असा नाल के मसाइल हो सन लेकिन ये सारी ऐसी चीज़ें कि असी बिल्कुल पानी ना पीने की वजह तो यानी बहुत सारे इन्फेक्शन जिस तरह पेशाब की नाली का इन्फेक्शन गुर्दियां का मसला और जिसम में नमकियात की कमी जिन्हें लोगों बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो पसीने को उस वक्त तक साबित नहीं करते जब तक यानी सही कतरे ना भावन। हालांकि ऐसा नहीं होता जिसम के अंदर हल्की नमी जी है तुसा दे हल्के कपड़ों को हल्की नमी दे रही है तुसा जिसम ठंडा हो रहा है इसका मतलब तुसे जिसम में पसीने का अखराज हो रहे हैं। अगर असा को लगता है कि असी किसी यानी कोई ऐसी चीज़ा असा को अलामात जाहिर हो रही हैं तो उन्होंने असी या कोई सामने वाला शख्स है जिसके अंदर ये चीज़ सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं उसको ज़रूर ठंडे कमरे नॉर्मल दर्जा हरारत वाले कमरे में रखो या किसी सायादार दरख्त में उसको रखो और हल्का ठंडा पानी दो। बहुत ज्यादा फ्रीजर का पानी जो इस्तेमाल करना वैसे भी मुजरा यानी हल्का ठंडा पानी इस्तेमाल करो और अगर इसको भी फायदा नहीं होता तो फिर उसको फौरन डॉक्टर नाल रुजू करो बल्कि उस कोशिश करो कि ऐसे मरीज को हल्की हल्की हवा करो उसको शोर शराबा कम करो उसको थोड़ी देर यानी ठंडे कमरे ठंडे दर्जा हरारत ऐसा हुआ नॉर्मल कमरे का कि जिस विच ओ यानी कुछ सुकून अपने आप को महसूस कर सके उस विच उसको लटाओ। और गर्मी में सेहतमंद रहने का तरीका जड़ा ना वो इस तरह का कि दाई दर्जा हरारत यानी मुख्तलिफ किस्म की वजूहत जो ऐसियां कि इंसान को मौत के मुंह में ले जा सकती हैं जिन्हें भी ज्यादातर का ताल्लुक दिल और सांस के मसाइल हैं यानी हार्ट अटैक ज्यादा खवातीन में भी आजकल ज्यादा क्योंकि खवातीन वर्जिश करना छोड़ देती काम काज उस तरह के करने छोड़ देते हैं और असां जी खुराक आ असां दी कोशिश होती है अगर असीं एक टाइम सबज पत्तियां वाली खुराक खाने तो उसी तय मस्ती कोशिश होती है कि असीं
चिकन, असां कोई हैवी खाना होगा, उसमें बिरयानी भी शामिल हो सकती है, पुलाव भी शामिल हो सकता, या कोई ऐसा हैवी खाना असी खा रहे होने हैं कि जिसकी वजह तो असा कुछ चाहिए होता कि असी खाना खाने तो बाद एक्सरसाइज करा, चहलकदमी करा, लेकिन असारी कोशिश होती है कि दौड़ के असी चंद कदम लेटा, अगर टाइम मिला तो दौड़ के असी रेस्ट करा, आराम फरमावा, तो वो बाद में जो असं उठते हैं तो जिसम बिल्कुल कपकपी, जिस तरह खुराक असा खाधी होती उसी तरह मैदे विच आती है, और उसका हाजमा भी दुरुस्त तरीके नहीं हो रहा होना, प्यास भी नहीं लग रही होती, और खाना खादा के जिसम में जान निकल जाती है, ऐसा अक्सर खवातीन नाल हो रहा होता। और ऐसे बतालात तो ऐसी चीज़ों तो सामने देख के पता चलता कि शदीद गर्मी का सामना दिमागी सेहत वास्ते भी बहुत बड़ा मसाइल है, और हामला खवातीन को खुसूसन यानी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इसके असर जोड़े मतलब हो सकते हैं। इतना तक कि अगर असं बाहर काम या वर्जिश नहीं कर रहे हैं तो मौसम के इंतहाई दर्जा हालत में असी मुहतात रहना और सरगर्मियों की ऐसी मनसूबाबंदी करते वक्त असो ख्याल रखना चाहिए कि असी गर्मी तो दूर रहने की असी कोशिश करा, खास तौर पर अगर असांदे समाजी हल्के में छोटे बच्चे या बूढ़े होवन, क्योंकि वो गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। गर्मी के मौसम में जो पिकनिक या आउटिंग का प्रोग्राम हुआ तो दोस्त में जाने तो लाजमी परहेज करो, इस गल को यकीनी बढ़ाओ कि पानी का इस्तेमाल जड़ा वो लाजमी हो, और असां पानी के इस्तेमाल विच कमी नहीं आनी चाहिए। याद रखो कि हाल ही विच ऐसे बहुत सारी चीज़ां जड़ियां सिम्पटम्स ऐसे लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर वाजिया होए कि वो जदों तेज़ यानी दर्जा हरारत वाले ममालिक के विचों आए, जिस तरह लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस टाइम शदीद गर्मी की लपेट च, यानी वो लोग अगर दूर दराज इलाके जाए, किसी ठंडी जगह आए तो दर्जा हरारत कम होने की वजह तो ऐसे लोगों के अंदर कुव्वत मुदाफ़त जी सांस लेने के अमल में यानी खासी पेचीदगी पैदा हुई है, क्योंकि वो लोग उत्थों के आदि होए गर्म इलाकों के अंदर फिर एसी का इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्हें अपनी सहूलियात जिंदगी इस तरह रखी है। जदों वो लोग किसी हाइटेड एरिया तक चलते और जिसम भी माशाअल्लाह उनके दुबले होते, और जदों किसी हाइटेड एरिया तक चलते तो उन्होंने सांस सांभल जो इंतहाई मुश्किल होगा रह जाता, और ऐसे बहुत सारे लोग जोड़े हार्ट अटैक उन्होंने हो चुका और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुबतला हो जाते हैं। इतना एक जरूर जिक्र करसा कि गर्मियों में इजाफा अगरचे असी इस तरह महफूज रह सकते हैं, लेकिन नौजवानों की आबादी ज्यादातर जी दरियावां के किनारे देखी गई है, इंतहाई खतरनाक अमल आ। वालदेन औलाद को बड़े बड़ी मुश्किल तरह पालते हैं, ये शायद बच्चियों को और बच्चियों को उस टाइम कदर आती है कि जब वो बैसियत एक वालदेन बनते हैं, फिर उन्होंने अंदर ये चीज़ उन्होंने जरूर महसूस होती है कि औलाद किस तरह पाली जुलती, इनकी परवरिश किस तरह की जुलती है, और वालदेन कितनी एक अपनी ख्वाहिशां महदूद करना अपनी औलाद को पालने में अहम किरदार अदा करते हैं। यकीन करो कि ऑफिस का जो टाइम होता आने का और वापस जुलने का मेरी अक्सर नज़र जुड़ी होती है, यानी दरिया के आस पास पुल तो गुजरते हैं वक्त आती है, और यकीन करो कि मैं सूरह कौसर और इस्तग़फ़ार हमेशा पढ़ती हैं कि अल्लाह ताला ऐसे नौजवानों को हिदायत देवा कि वालदेन को नहीं पता बाहर निकले वो किधर गए, बच्चों को भी चाहिए कि वो वालदेन को जरूर चाहे वो 1 मिनट बाहर निकलन जरूर वालदेन को आगाह करन कि वालद और वालदा कि मैं 1 मिनट बाहर जुलते हैं, फलां मेरा एक काम आ, मैं मुड़ के वापस इतने मिनट आ जुलसा, अगर कोई 5-10 मिनट लेट होया तो मैं तुम कॉल करके इन्फॉर्म करसा, बाकायदा सच बोलो। और गर्मियां हर घर के अंदर पानी मौजूद है, पाइपलाइन मौजूद है, मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर के अंदर कोई पानी की कमी नहीं है, अल्लाह ना करे। लेकिन नौजवान पिछले दिन एक नौजवान सोन यानी शरत लागा, एक बोतल की शरत लागा दरिया बोर किया था, और यानी नौजवान जड़ा अपनी जिंदगी तो हाथ धो गई, वो तो चलो चला गया, लेकिन एक जिस अपने वालदेन को जिस दुख विच मुबतला कर गया, शायद वो मेरा अल्लाह जानता, वो वालदेन जानता, खुदारा बच्चियों को ये चीज वालदेन को चाहिए, इस विच कोई ममानियत नहीं, सोने का नवाला दो खाने वास्ते, लेकिन उन्होंने तरबियत विच कोई कसर ना छोड़ो, किसी सूरत भी ना छोड़ो। कल दे रोने तो बेहतर आ कि फौरन जुती उठाओ, फौरन डंडा उठाओ। असा दी वालदा यकीन करो कि अपने दौर की गल करा ना, असा दी वालदा कोई 2 दिन पहले गलती हुई दी होगा ना, खुदा की कसम वालदा असा दे यानी उसी टाइम असा को मौका ढूंढ दिया से, और चप्पल घर का चमचा खाना पकाने वाला कोई चीज होंगी है वो असा बरस जुलती है, अगर वो चीज ना करा ना तो शायद
ये कि असा का भी बहुत बुरा हाल हो गया। वालदेन औलाद को कभी भी ये चीज़ नहीं करते कि आखते कि तुसी बदरा हो बुराई की तरफ चलो, लेकिन जो औलाद को सहूलियात जिंदगी बहुत सारी असं दे छोड़ते हैं। यकीन करो कि आई का वक्त ऐसा कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे तो शायद फिर वालदेन दूसरे की तरजीह यानी उन्होंने को वालदेन के दुख सुख का फिर पता नहीं होता कि असा का के काम करने तो उससे वालदेन सुखी रहे सन, असा की किहड़ी चीज़ ऐसी है जिस तो करने तो उससे वालदेन जड़े दुखे च मुबतला हो जाते सन। दरियावां का रुख खबरदार मत करो। घर के अंदर पानी है, थोड़ी जी बर्फ बाल्टी पा का उस नाल ना छोड़ो। अगर ज्यादा गर्मी आ घर रहो, घर का दर्जा हरारत कमरे का दर्जा हरारत नॉर्मल रखो, गप करो, अपने वालदेन को टाइम दो, ना कि दरियावां का रुख करो। और अजकल के बच्चे जोड़े हैं जदीद दौर के अंदर पले बने हैं और असी उन्होंने बिल्कुल एक दूसरे नाल हल्की फुल्की देखो एक स्टिक की बोतल की शरत ना अगर बच्चे सुन दरिया बूंदी तो 24 से 25 साल बच्चा जड़ा सा दरिया बिच बह गया। फिर छोटियां बच्चियां जाहिर है माहौल माशरे की गल और खुसूसन बच्चियों की तरबियत में भी एक चीज़ जरूर शामिल करो कि बच्चा अगर तुम मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हो, इस मोबाइल के क्या मुजर असरात हैं और क्या मस्बत असरात हैं। हमेशा असा टॉपिक भी इसी तरह के होना। मैं बजाते खुद मेरी भी एक बेटी है, लेकिन इसमें कोई ममानियत नहीं। अगर उसको मोबाइल उसको जरूर दो, लेकिन एक एज लिमिट देखो कि उसकी एज के उसको मोबाइल की क्या है जरूरत है, और अगर जरूरत है वो किस तरह गलबात कर रही है, अगर वो बाहर निकल रही है तो उस मोबाइल किस तरह इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि अगर उसको तुम मोबाइल दे छोड़े उसको रोड तक जा रही है उसका मुसलसल मोबाइल का नजर आ वो मैसेज कर रही है, कॉल कर रही है या कोई एक्टिविटी देख रही है और चल रही है या वो फोन कॉल सुन रही है या वो रस्ते तक खड़े अपनी तस्वीर बढ़ा रही है, सेल्फी बढ़ा रही है। इन चीज़ों तो बिल्कुल माशरे के अंदर ऐसी चीज़ें हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि बच्चियों की तरबियत में ये चीज़ जरूर शामिल करो कि बच्चे जो घर तो बाहर निकलो तो मोबाइल जो सामने नजर नहीं आना चाहिए। एमरजेंसी हाँ घर की कॉल तो जरूर एमरजेंसी वालदेन की कॉल अटेंड करके नो या कोई बहुत जरूरी काम है ऐसा आगे नहीं, जो तुम अपने प्रॉपर स्टेशन तक पहुंचो फिर मोबाइल जरूर यूज करो। कल का एक वाक्य ऐसा कि मेरी स्टूडेंट भी ऐसी बच्ची तालब इलम भी ऐसी और उसकी वाला की डेथ हो गई ऐसी। दादी से बड़े नाज नखरे नाल उसको पालिया जा था, लेकिन दादियां और दादा और दादी का जोड़ा प्यार होता ना उसका शायद कोई अमल बदल नहीं होता। वालदेन तो बाद वालदेन भी अगर होन तो दादी दादा अगर मौजूद हों तो शायद पोती नवासियां को पोतियां पोतियां को कंडा भी जुड़ने तो यानी बड़ा परेशान हो जाते और घर के अंदर तेज नहस कर सकते हैं। दादी बड़े उसको नाज तखरे नाल पालिया रहा सा। यकीन करो कि मैं रात टाइम ये चीज़ का जब हुए वाक्य रोनमा होया मैं ऑफिस तो वापस जा रही थी तो महल पुल का काफ़ी रश सा और जो मुझे पता चला कि बच्ची उस एरिया तो गई है तो मेरे जहन च जरूर 100% चीज़ बैठती कि जरूर कोई स्टूडेंट तालब इलम असी क्योंकि उस एरिया के बच्चे ज्यादा न पढ़ रहे थे असा कोल उस साथ भी बच्चे को तरबियत देता, लेकिन जिस तरह की तरबियत बच्चे को घरों मिल रही होती है वालदेन दे रहे होंगे ना उस साथ दे सकता ना कोई माशरे के अंदर दूसरा कोई दे सकता। असा को उसाजा को 6 घंटे बच्चे आने असं उन्होंने अच्छाई बुराई जरूर दसते हैं, चलने का तरीका दसते हैं, बैठने का दसते हैं, रास्ते तक टुरने का तरीका दसते हैं, लेकिन शायद एक एज लिमिट ऐसी आ जुलती है, कॉलेज लाइफ ऐसा आ जुलता, यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसी आ जुलती है कि इंसान जदीद यानी जवानी का होंदा जोगनी च होंदा शायद उसको अपने आप का बड़ा नाज होंदा बड़ा होंदा कि शायद मैं पूरी दुनिया फतह करके इंसान मेरे अगर ना दरिया कोई चीज़ आ ना मेरे अगर पहाड़ कोई चीज़ है ना मेरे अगर कोई और इस तरह की चीज़ है, क्योंकि एज ही ऐसी होती है। जरूर अपनी औलादी तरबियत ये चीज़ शामिल करो कि रस्तियों के अंदर सेल्फियां रस्तियों के अंदर खड़ा होगा दोस्तों नाल बहना हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई वालदेन इस गल तो एतराज कर रहे हैं तो मैं माजरत करता बहरहाल कल दे रोने तो बेहतर आ कि तुसी औलादी तरबियत में ये चीज़ जरूर शामिल करो। उन्होंने अच्छा बुरा उठने बैठने रहने का सलीका, उन्होंने रास्ते गुजर खुसूसन चलने का तरीका, उन्होंने दूसरा गलबात यानी अजकल दी बच्चियां मोबाइल हर बंदे को है। यकीन करो इन्होंने मोबाइलों की वजह तो सेल्फियों की वजह तो कितने लोग अपन जाना तो हाथ धो बैठे और अजकल का जो टिकटॉक का एक माहौल बनया दा जरूर बच्चों का नजर रखो क्या आया उन्होंने को इजाजत दे छोड़िए। अगर तुम उन्होंने टिकटॉक की इजाजत देंगे फिर उन्होंने को किसी यूरोपियन ममालिक के अंदर फिर सैटलमेंट भी तुम करनी पैसी जाहिर गल है। फिर जदीद अवेयरनेस उन्होंने देनी पैसी। टिकटॉक एक पहाड़ी इलाका पत्थर का चढ़ के नालियां करके तो अपनी जान वो जो इंतहाई खतरा देने वाली गल है। कल दी बच्ची का इंतहाई शरीफ बच्ची है, इस कोई शक नहीं।
बच्ची मैट्रिक पास की थी और दादी इसलिए आई मेरे को पूछने लगी कि किस तरह का बच्ची को दाखिल करना, लेकिन हालात ऐसे नहीं कि बच्ची का किराया फिर प्राइवेट कॉलेज ने अंदर पढ़ाना शहर में, यानी इसको मैं पढ़ाना नहीं आती है। तब मेरे सामने पार सुपीरियर कॉलेज आता बिल्कुल अम्मा जी दाखिल कर छोड़ो, अगर तुम पहुंच होता था। फिर वो डोली का एक आना जुड़ना सिलसिला सब बच्ची उतों निकली, शदीद गर्म मौसम हुआ सा, नाल दोस्तां भी आसियां, बस प्रोग्राम बन गया। आओ था सामने दरिया कोल पत्थर आएगा, उतो जुलते हैं, सेल्फी बनाने हैं, बड़ा अच्छा व्यू नजर आ रहा है, बड़ा अच्छा सारा कुछ है। वो सेल्फी बनाने अपनी जान तो ही आ दो बेटी। उस दादी तक एक कुर्ब गुजरदा हो सी कि उस अगर अपनी 70 तो 75 साल जिंदगी जी आ वो गुजारी और इस बच्ची की वजह तो गुजारी आ, इसकी परवरिश विच गुजारी है, तो क्या आया वो जिंदा हो सी या मुर्दा हो सी। लिहाजा इल्तमास है तमाम वालदेन वास्ते कि सोने का नवाला जरूर दो, लेकिन अख जी शेर वाली तुसा में सारिया रखनी है, ताकि कल दे रोने तो बेहतर है कि बचा जा सके। आखते होंगे ना कि अब पछताई क्या कि जब चिड़ियाँ चुगी खेत। बच्चे को खाने वास्ते जरूर अच्छा दियो, लाने वास्ते जरूर अच्छा दियो, लेकिन उसकी तरबियत में कोई कंप्रोमाइज ना करो। प्रोग्राम चनारा निशान का लाइव वक्त खत्म होया, बकिया प्रोग्राम सुनो FM 89.4 फ्रिक्वेंसी का जारी रहे।